हेलो नमस्कार मित्रों, सो आई एम वेलकम बैक विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज अ साइंस टॉपिक। मिश्र धातुएं, इनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलॉय मेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसकी हल्की सी हिस्ट्री देखेंगे, बस 1-2 मिनट में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एलॉय मेटल्स, उससे पहले हम मेटल्स के बारे में बात करेंगे। मेटल्स, नॉन मेटल्स और जो सेमी मेटल्स होते हैं जिसको हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं एक तरीके से, तो वो समझेंगे। उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। तो सबसे पहले तो मेटल्स। मेटल्स में क्या होगा, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये सब मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में क्या होगा, जैसे कि आयोडीन हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, ये सब नॉन मेटल्स होते हैं। फिर इन दोनों के बीच की कड़ी होती है जिसको उपधातुएं बोलते हैं हम लोग, सेमी मेटल्स, जिसमें कि सिलिकॉन आ जाएगा, जर्मेनियम आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इन तीनों से क्या बनाएंगे, इन तीनों को मिक्सर करके हम लोग, ठीक है, मिश्र धातुएं बनाएंगे। मिश्र का मतलब ये होता है मिक्सचर करना। अब हम समझेंगे कि एलॉयज क्या होते हैं। ठीक है, मिश्र धातुएं क्या होती हैं। अब देखो, एलॉय मेटल्स मतलब कि मिश्र धातुएं क्या होती हैं। दो मेटल्स, दो धातुओं को मिला दो तो आपको क्या मिलेगा, एलॉय मिल जाएगा। जैसे कि आपने आयरन मिला दिया, इसके साथ में क्रोमियम मिला दिया, तो आपको एलॉय मिल गया। या मेटल्स, किसी एक मेटल को ले लो, किसी एक नॉन मेटल को ले लो। जैसे आपने आयरन ले लिया, लोहा मतलब, और नॉन मेटल में आपने कार्बन ले लिया, दोनों को मिलाया तो आपको स्टील मिल जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या मेटल और मेटल को मिलाकर सिर्फ मिश्र धातु मिलती है? नहीं, इसको तो मिलाकर मिश्र धातु मिलती है। मेटल और नॉन मेटल जैसे कि कार्बन को मिलाकर भी आपको मिश्र धातु मिलती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, नॉन मेटल को मिलाकर भी मेटल्स के साथ मिश्र धातु बनती है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि इनकी जरूरत क्या है, आखिर ये क्यों बनाए जाते हैं। आपके पास मेटल्स थे तो आपने मिश्र धातुएं क्यों बना ली, उनको मिक्सचर क्यों किया। तो हम समझेंगे क्यों, क्यों के पीछे का रीज़न, वाह, ये बहुत ज़रूरी है कि इनकी ज़रूरत क्या पड़ी आखिर। ज़रूरत देखो क्या पड़ी। पहला है कि कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि आपके पैसे बचें। कैसे पैसे बचेंगे आपके, मान लो आपने चांदी, प्योर चांदी की पायल बना दी, तो बहुत महंगी पड़ेगी, चांदी महंगी होती है। तो आपने, और महंगी पड़ेगी और थोड़ी सी वीक भी होती है चांदी, कमज़ोर भी होती है। तो दो चीज़ें करेंगे इसमें हम लोग, एक हमने कोई मेटल इसमें मिला दिया, इससे क्या होगा, चांदी थोड़ी सस्ती भी हो जाएगी, मतलब वो पायल जो बनेगी दोनों को मिलाकर वो सस्ती भी होगी, कॉस्ट इफेक्टिव हो गई, आपके पैसे बच रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाएगी, मजबूती इसकी बढ़ जाएगी। तो जो इसकी बिल्ड स्ट्रेंथ है वो इसकी बढ़ाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, मिश्र धातुएं बनाते हैं। बिल्डिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, जैसे आपके मोटरसाइकिल में जो पहिए होते हैं वो क्या होते हैं, एलॉय व्हील्स, मिश्र धातुओं के बने होते हैं, ताकि आप कहीं भी कुदा दो, खाली, खंदक, नाला, नाली, कहीं कुदा दो। ठीक है, अब वो किसी सिंगल धातु के बने होंगे तो चरमरा जाएंगे। जैसे मान लो किसी एक धातु के हैं तो उसकी स्ट्रेंथ है 90%, दूसरी आपने धातु मिला दी उसकी भी 90%, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 90 90 180%, मतलब कि स्ट्रेंथ बढ़ गई उसकी। ठीक है, कहीं भी कुदाओ। तो दो रीज़न क्या हो गए, पहला हो गया आपके पैसे बचेंगे इसके लिए, दूसरा रीज़न हो गया मिश्र धातु क्यों बनाई जाती है, ताकि स्ट्रेंथ बढ़े, मजबूती बढ़े चीज़ों की, प्रोडक्ट की। और चौथी चीज़, तीसरी चीज़ क्या आ जाएगी आपकी, कोरोजन रेजिस्टेंस, मतलब कि जंग से भी बचेगा वो। ठीक है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, उसमें लोहा होता है, कार्बन होता है, क्रोमियम होता है। ठीक है, तो ऐसे करके जब क्रोमियम और उसमें कार्बन मिला जाता है तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है और उसकी, उसमें जंग भी नहीं लगती है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये तीन रीज़न की वजह से हम लोग मिश्र धातुएं बनाते हैं। अब हम लोग टॉपिक पे आएंगे, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे आएंगे हैं, तो उसमें कौन कौन से मेटल्स मिलाकर कौन सा एलॉय मेटल्स बनता है, इनका यूज़ पूछा जाता है कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। कैसे, यूपी पीसीएस से लगा के एवरी वनडे एग्जाम, एसएससी और लेखपाल, एसआई, जहाँ जहाँ भी साइंस आती है, ठीक है, हर जगह पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको लास्ट में एमसीक्यू भी कराऊंगा 10-15, जहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब हम लोग चलते हैं फटाफट, 10-12 ही यहाँ पे मिश्र धातुएं हैं जिनके बारे में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पहली मिश्र धातु है पीतल। ठीक है, तो पीतल बनी है आपकी कॉपर और जिंक को मिलाकर। ठीक है, और हम लोग ट्रिक के साथ इसको लर्न करेंगे। याद करने की ट्रिक क्या है, पिता जी। ठीक है, पी से हो गया पीतल,
ता से हो गया तांबा, तांबा ये लिखा कॉपर, और जी से हो गया जिंक। ठीक है, तो पीतल बनता है तांबा और जिंक को मिलाकर। डन। आगे चलते हैं फटाफट, रट लो चबा लो खा लो। नंबर 2 पे है गन मेटल। कौन सा मेटल? गन मेटल। गन मेटल वही मेटल जिससे गन बनाई जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? इसको याद रखने की ट्रिक है कि गन को हम लोग कहाँ रखते हैं? जैकेट में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? जैकेट में। तो ज से हो गया जिंक, क से हो गया कॉपर, ट से हो गया टिन। तो गन को कहाँ रखते हैं? जैकेट में। ये हार्ड लौंडा है, इसने गन दिखाई जैकेट में छुपा के, और ये एक सॉफ्ट लौंडा है, इसने पूरा जैकेट खोल के दिखा दिया। तो हार्ड लौंडा निकल लिया फिर फटाक से देख के। याद रखने की ट्रिक है थोड़ी सी, इमेज से आपके दिमाग में रहेगा। ठीक, तो जैकेट, गन कहाँ रखी जाती है? जैकेट में। और जैकेट से आपका क्या बनेगा? जिंक, कॉपर और टिन। डन। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखो, लोहा बहुत बनता है, गुंडा ही दिखाता है कि हमारे बिना कोई काम नहीं होता है, लेकिन गन मेटल में ये तीनों मिलकर लोहे का काम करते हैं, लोहे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो लोहे का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं होता है, गन मेटल में कोई यूज़ नहीं लोहे का, याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर पे। 3 नंबर पे है सोल्डर। ये भी एक मिश्र धातु है। वो आपने देखा होगा, जो मदरबोर्ड होता है उस पर जो टाँके लगाए जाते हैं। ठीक है, दिखाता हूँ 1 मिनट। ये सोल्डर जो मिश्र धातु उसके बना हुआ तार है, और इसका यूज कहाँ होता है? जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक में टाँके लगाने में यूज करते हैं इसका। आई होप ये सब लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये है सोल्डर। इसको याद कैसे किया जाता है? कैसे सोल्डर बनता है? लगाने की धातु कैसे बनती है? ये बनती है लेड और टिन को मिलाकर। ठीक है, तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? जब चोट लगती है तो आपको लेटा कर स्ट्रेचर पर टाँका लगाया जाता है। तो लेटा से, ले से हो जाएगा लेड, और टा से हो जाएगा टिन। ठीक है, तो लिटा कर टाँका लगाया जाता है अस्पताल में। तो ये हो गई आपकी याद रखने की ट्रिक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले वाले पे। अगले वाले में 4 नंबर पे जर्मन सिल्वर। ये भी एक एलॉय मेटल है। ये किससे बनता है? ये बनता है निकिल, तांबा और जिंक से। याद रखने की ट्रिक क्या है? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र जी कहाँ गए थे? हिटलर से हेल्प लेने गए थे जर्मनी में, क्योंकि हमारा भी शत्रु था ब्रिटेन, और जर्मनी का भी शत्रु था ब्रिटेन। तो फिर हम और जर्मनी मित्र भाव से मिल रहे थे, मतलब नेताजी हिटलर से मिलने गए। तो ट्रिक क्या है? नेताजी जर्मनी गए, तो जर्मनी से याद रखिएगा जर्मन सिल्वर। इसमें सिल्वर कहीं होता नहीं है, याद रखो। नाम है, इसकी चमक सिल्वर जैसी होती है, इसलिए इसका नाम है जर्मन सिल्वर। और जर्मन क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये जर्मनी में इसको इन्वेंट किया गया, इसलिए जर्मन सिल्वर इसको बोला गया। सिल्वर क्यों है? क्योंकि चमक होती है सिल्वर जैसी, लेकिन इसमें सिल्वर रत्ती भर नहीं होता है। अब ये बनता कैसे है? ये याद रखने की ट्रिक याद रखो, निकिल, तांबा और जिंक से। नेताजी, ने ना से निकिल, ता ता से तांबा, और जी से जिंक। डन। पीतल में याद रखो पिताजी, जर्मन सिल्वर में याद रखो नेताजी। ये ट्रिक है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है हैंडपंप्स और घर के जो घरेलू बर्तन होते हैं उसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। यूजेस भी याद रखो, यूजेस भी पूछे जाते हैं इसके। आगे, रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड को बोलते हैं नकली सोना, फेक गोल्ड। कैसे बनता है? कॉपर और एल्युमिनियम को मिलाकर। कॉपर इसमें 90% होता है। कॉपर को क्या बोलते हैं? तांबा बोलते हैं, हल्का सा रेडिश होता है, और उसमें एल्युमिनियम मिला देते हैं तो बिल्कुल सोने जैसा बन जाता है ये। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है आर्टिफिशियल, जो आपके ज्वेलरी बनती है वो इसी से बनाई जाती है, रोल्ड गोल्ड से। ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी द आर्टिफिशियल ज्वेलरीज मेड रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड कैसे बनता है? कॉपर 90% और थोड़ा सा उसमें एल्युमिनियम 10% मिला के रोल्ड गोल्ड, मतलब कि नकली सोना बन जाता है। याद रखो। आगे यहाँ हम ये भी समझेंगे कि सोना चेक कैसे किया था, सोने की टेस्टिंग कैसे किया थी, ओरिजिनल सोना है कि नकली सोना है। तो सोने की टेस्टिंग करने के लिए हम लोग एक पत्थर का यूज करते हैं, कसौटी पत्थर, जिसको बोलते हैं गोल्ड टेस्टिंग स्टोन। कसौटी, कसौटी साफ कहती है ये पत्थर है, ये सोना है, ये पीतल है, ये चांदी है। ठीक है, ये कहावत आपने पढ़ी होगी। यही है वो कसौटी पत्थर, गोल्ड टेस्टिंग स्टोन। कसौटी साफ कहती है ये पीतल है और ये सोना है।
कैसे समझते हैं इसको, 2 स्टेप में समझते हैं कैसे इस पे चेक किया जाता है। आपने स्टोन लिया, कसौटी स्टोन, गोल्ड टेस्टिंग स्टोन, पत्थर लिया आपने, उसके ऊपर आपने स्क्रैच डाले, 2 स्क्रैच आपने डाले, 1 मिनट, 2 स्क्रैच डाले, ये वाला और ये वाला स्क्रैच गोल्ड, प्योर गोल्ड का है। जो बीच वाला स्क्रैच है ये है पीतल का या कोई फेक नकली सोने का। ये आपने स्क्रैच रगड़ के डाल दिए। उसके बाद आपने एक ड्रॉप ली, ड्रॉप के अंदर होगा नाइट्रिक एसिड HNO3, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, वो इसके ऊपर डाला जाता है। ड्रॉप से हम लोग को डाल रहे हैं यहाँ पे। अब नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, जो कि नकली सोना होगा उसको डिसॉल्व कर देगा, मतलब वो गायब हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे पिक्चर जैसे ही इसमें नाइट्रिक एसिड में डाला तो क्या हुआ, ये वाला और ये ओरिजिनल जो था वो वैसे ही वैसे रिमेन रहा, बीच वाला आपका गायब हो गया, उसको नाइट्रिक एसिड ने डिसॉल्व कर दिया। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये दोनों प्योर गोल्ड है और बीच वाला क्या है, फेक नकली वाला। तो दिस इज अ ट्रिक टू टेस्ट एनी प्योरनेस ऑफ द गोल्ड। डन। लेकिन एक सोल्यूशन होता है जो सबका बाप होता है, नाइट्रिक एसिड का भी बाप होता है, एक्वारेजिया, ये सबको लपेट लेता है। ये सोना, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये नोबल जो धातुएं होती हैं इनको भी ये गला देता है। ठीक है, कोई ज़्यादा बनेगा तो बेटा तुम्हारी ज्वेलरी उठा के एक्वारेजिया में डाल देंगे, ढूंढते रह जाओगे, मिलेंगे नहीं, समझ लो। तो एक्वारेजिया से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक्वारेजिया एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें HNO3, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको 1:3 में मिलाया जाता है। HNO3 1 पार्ट होता है और 3 पार्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, HNO3 और रेशियो HCl, ये होता है 1 पार्ट और ये होता है 3 पार्ट। ये खतरनाक होता है इसलिए इसको थोड़ा रखा जाता है। ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है इसके कंपेयर में नाइट्रिक एसिड के, इसलिए इसको 3 पार्ट में लेते हैं। तो ये पार्ट पूछा जाता है, रेशियो पूछा जाता है। अब ये क्या करता है, ये भैया सबको लपेट लेता है। देखो नाइट्रिक एसिड खाली था तो सोने को बचा देता था, लेकिन अब गोल्ड, प्लेटिनम बहुत खतरनाक होता है, बहुत हार्ड होता है, पैलेडियम, इन सबको गला देता है, डिसॉल्व कर लेता है अपने आप में। ठीक है, इसका यूज़ क्या किया जाता है, इसका यूज गोल्ड रिफाइनिंग में। ठीक है, सोनार लोग इसका यूज सोने को साफ करने में करते हैं और बाद में आपको चमका के सोना दे देंगे और उसमें से एक्वारेजिया डाल के उसको साफ करेंगे। कुछ एक्वारेजिया में आपका सोना निकल आएगा, फिर उसको बाद में वो निकाल लेते हैं, उनकी कोई ट्रिक होगी। तो ये उनके यहाँ धंधा चलता है। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ होता है गोल्ड रिफाइनिंग में। और जब इसको रिफाइनिंग करते हैं तो यहाँ पे एक क्लोरोआरिक एसिड बनता है और इस एसिड से मतलब जो अशुद्धि होती है, जो सब फेक सोना होता है, वो इसी फॉर्म में निकल के बाहर आ जाता है और आपको लगभग 100% प्योर गोल्ड यहाँ से मिलता है। जो आपकी ज्वेलरी होती है, गहनों की सफाई करने में भी एक्वारेजिया का हम लोग यूज़ करते हैं। लैब में जो ग्लास के जो इक्विपमेंट्स रखे होते हैं उनको साफ करने में भी इसका यूज़ होता है, किसका, एक्वारेजिया का। इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, की कहानी खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने फिर से उसी टॉपिक पे आते हैं। अब हम करेंगे स्टील की बात। स्टील जो एलॉय है वो किससे बनता है। स्टील आपको मैंने पहले बताया शुरुआत में ही कि कार्बन एक नॉन मेटल है और उसमें हम लोग मेटल मिलाते हैं, मतलब लोहा मिलाते हैं। लोहे में कार्बन मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, आपका स्टील तैयार होता है। तभी जब स्टील यूज करते करते काली पड़ती है तो कालापन उसमें इसीलिए आता है, किसकी वजह से, कार्बन की वजह से। ठीक है, तो ऐसे तो अब ये तो आपको याद ही रहेगा, इसमें कोई ट्रिक की बात नहीं है भाई। स्टील का मतलब लोहा, और लोहे में कालापन क्यों आ रहा है, कार्बन की वजह से। लिस्सी डाल दो उसमें, तो लोहा प्लस कार्बन स्टील बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो स्टील की कढ़ाई है, इसमें कालापन आ गया, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन ऑलरेडी मिला हुआ है, तभी इसमें कालापन आता है। अब हम बात करेंगे स्टेनलेस स्टील की। स्टेनलेस स्टील मतलब कि स्टील को और शाइनी और मजबूती देने के लिए हम लोग स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। तो उसमें स्टील में तो क्या होता है, कार्बन और आयरन, कार्बन और लोहा पहले से होता है, उसमें 2 चीज़ें और हम लोग डाल देते हैं, क्रोमियम Cr प्लस निकल। 2 चीज़ें और डालने पे क्या होगा, आपका बन के तैयार हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। वो क्या होगा, शाइनी हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा और मजबूती उसमें और आ जाएगी, शाइनी, लस्ट्रस एंड स्ट्रॉन्गनेस। ठीक है, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाती है। अब ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इन 4 में से किसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाए, किसके परसेंटेज को बढ़ा दिया जाता है। तो वो होता है कार्बन।
हम लोग के दिमाग में हर जगह यही रहता है कि बस लोहा बहुत मजबूत होता है, लोहा बहुत मजबूत होता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन को जब हम इसमें बढ़ा देंगे ये, तो स्टेनलेस स्टील और भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है। और गन मेटल में भी आपने देखा था कि जैकेट वाली ट्रिक, जिंक, कॉपर और टिन, इन तीनों को मिलाकर ही गन मेटल बनाया जाता है। बताओ, बंदूक जैसी चीजों को भी बिना लोहे के तैयार कर दिया जाता है। ठीक है। तो याद रखो, लोहा हर जगह यूज नहीं होता है। आगे चलते हैं, 8 नंबर पे आते हैं। एक होता है बेल मेटल। बेल का मतलब जो मंदिर में घंटे होते हैं, वो काहे से बने होते हैं, किस मिश्र धातु से बने होते हैं। ठीक है। और एक चीज और है यहाँ पे, और है ब्रॉन्ज। जो ब्रॉन्ज मेटल लिया जाता है वो किससे बना होता है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सेम होता है। मेटल होता है ये कॉपर और टिन को मिलाया जाता है। टिन को, इसके लैटिन भाषा में इसको एसएन से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है। और उसको नाम बोला जाता है टिन। ठीक है। तो कॉपर और टिन को मिलाते हैं तो आपका क्या बनता है, मंदिर के घंटे, बेल बन जाते हैं। ठीक है। इसको याद रखिए, ट्रिक है कि लड़की ने तांबे के घंटे को टन टन बजाया, तो तांबे के घंटे को टन टन, तांबा मतलब कॉपर और टन टन का मतलब टिन। ठीक है, यहाँ से याद रखो। इसमें अब यहाँ पे देख लो, जो ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, ब्रॉन्ज मिश्र धातु कांसा जिसको बोला जाता है, ये भी किससे बनता है, कॉपर से बनता है और टिन से बनता है। और ऊपर आपने पढ़ा है कि बेल जो बनती है, बेल मेटल जो जिससे घंटी बनती है, वो भी कॉपर और टिन से बनती है। लेकिन इनका जो परसेंटेज होता है दोनों में अलग अलग होता है, किसी में कॉपर ज़्यादा, किसी में टिन ज़्यादा। इसी वजह से उसमें हम फर्क कर पाते हैं कि ये कांसा है और ये बेल मेटल है। ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, ब्रो ने सीटी मारी, ब्रो, ब्रो से ब्रोंज और सी फॉर कॉपर, टी फॉर टिन। दोनों में से किसी एक ट्रिक को याद रखो, दोनों का आंसर क्या है, सी टी, दोनों का आंसर। और ऊपर में भी सी टी, कॉपर टिन, यहाँ पे आप देख लो। ठीक है। इमेज ये है बेल मेटल, घंटा जो बना है ये बेल मेटल का मतलब कॉपर सीटी का बना हुआ है, सीटी कॉपर और टिन का। इसलिए देखो यहाँ पे कॉपर क्या करता है, रिएक्ट होके हल्का सा काला और हरा हरा हो जाता है। ठीक है। तो ये है पे, फटाफट 12-13 है ही है, बस 2-3 और बचे होंगे। नाइक्रोम के बारे में बात होगी। तो आपने जो इलेक्ट्रिक हीटर जो एलिमेंट होती है, ये वाली आपने देखी होगी, ऐसे ऐसे बनी होती है। ये कहाँ कहाँ होती है, ये आपके प्रेस में भी होती है। ठीक है। आपके तापने वाले हीटर में भी होती है, और जो आपका वाटर हीटिंग एलिमेंट होता है उसमें भी ये होती है। तो हर जगह पे होती है। ये बनी किसकी होती है नाइक्रोम की बनी। नाइक्रोम जो एलॉय है वो किससे बनता है, वो उसी के नाम में छुपा हुआ है, ना ई क्रोम। तो ना से बन जाएगा निकल, ई से बन जाएगा आयरन, क्रो से बन जाएगा क्रोमियम, और एम से बन जाएगा मैंगनीज। ठीक है। निकल, एन से निकल, ई से आयरन, क्रो से क्रोमियम, एम से मैंगनीज। इन चारों को मिलाकर नाइक्रोम बनता है। नाइक्रोम जो तैयार होता है हाईली रेजिस्टिव, मतलब इसका प्रतिरोध बहुत तगड़ा होता है। मतलब प्रतिरोध का मतलब रोकने की क्षमता। किसको रोकता है ये रोकता है भैया करंट को। करंट, जैसे आपने तार बनाया सीधा, ठीक है, तो करंट को अगर रोकोगे नहीं तो वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। तो आपने क्या किया, दो चीजें करी, समझो इसको जरा। आपने एक तो तार को सीधा ना रख के तार को कॉयल बना दिया, तो करंट इस कॉयल में फंसेगी, घूमेगी, चकराएगी, तो आपको वोल्टेज मिलेगा। पहली चीज आपने घुमा दी। दूसरी चीज जो जो आपने ये बनाई है, ये वायर तो तैयार किया है, ये नाइक्रोम का तैयार किया है, इसमें चार चीजें मिलाई हैं, निकल, आयरन, क्रोमियम और मैंगनीज। ये दोनों चीजें, ये स्ट्रक्चर और ये नाइक्रोम मिलकर करंट को रोकेगा। अब करंट कहेगी अगर तुमने बेटा हमको रोका है तो अब तुमको झेलना पड़ेगा। तब क्या करती है, करंट यहाँ रुक के इसको हीट देती है और लाइटनिंग देती है, और उसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। उसी को हम लोग तापते हैं, वो हमको आउटपुट मिलता है गरम गरम, जो आपको आँच मिलती है भयानक ठंडे में। ठीक है। और जो आपको जो हीटिंग इफेक्ट मिलता है वो इसी का है। देख रहे हो साइंस आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है, और साइंस को हम लोग इग्नोर मारते हैं। साइंस ने हमारी डेली लाइफ को कितना इजी बना दिया है। एक दिन के लिए आप पूरी साइंस को अपने लाइफ से हटाओ, शायद जीना भूल जाओगे आप।
सर्वाइव नहीं कर पाओगे इस ज़माने में। पहले तो लोग सर्वाइव करते थे, लेकिन इस ज़माने में टोटली हम लोग की लाइफ जो है फुल्ली डिपेंडेंट ऑन दिस साइंटिफिक अप्लायंसेस। आप माइक से लगा लो, मोबाइल, ठीक है, हीटर, कूलर, मतलब क्या बताऊँ, चारों तरफ साइंस ही साइंस है आपकी। ठीक है, इसलिए साइंस में आगे बढ़िए, इसको इग्नोर मत करिए, इसकी उपेक्षा मत करिए कि नहीं नहीं नहीं, जहाँ पे साइंस खत्म होती है वहाँ पे चमत्कार शुरू होते हैं। चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, जो आपको कुछ चीज़ दिखती नहीं वो चमत्कार लगती है। जैसे कि पहले क्या होता था, जैसे किसी को नहीं पता हो कि मोबाइल में घंटी कैसे बज गई, लेकिन आपको पता है ना, इलेक्ट्रोमैटिक वेव्स आई हैं, घंटी को इसको सिग्नल्स मिले हैं, ट्रिगर हुआ है, ये बजा है, आपको पता है, तो आपको चमत्कार नहीं लग रहा है। जब आपको ये पता नहीं होता, साइंस ने ये नहीं खोजा होता इलेक्ट्रोमैटिक वेव्स क्या होती हैं, तो आपको पता होता, आप कहते चमत्कार है चमत्कार, तो चमत्कार को प्रणाम करके मोबाइल की पूजा करते हैं हम लोग बैठ के। तो अंधविश्वास छोड़ो, जहाँ पे है वहाँ पे समझो, लेकिन एवरीवेयर कुछ ना कुछ कॉज एंड इफेक्ट होते हैं। साइंस यही सिखाती है कि तह तक जाओ, पता करो कि आखिर वहाँ हवेली में कौन बैठा जो डरवा रहा है। लोग कह रहे हैं भूत वहाँ बैठा, बेचारा एक कोई पागल बाबा, उसको रोटी नहीं मिल रही, वो परेशान कर रहा है। ठीक है ना, तो ये समझो चीज़ों को, पर्दे उठाओ, रहस्य को खोलो और सबको बताओ। चलो अब ज़्यादा भाषणबाजी नहीं, पढ़ते हैं भैया, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक वरना सब लोग गरियाओगे, कहोगे पढ़ाता कम है, भाषण ज़्यादा देता है। चलो आगे पढ़ते हैं भैया। देख सकते हो नाइक्रोम वायर, ठीक है, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही यूज़फुल हमारे लिए, जहाँ पे इसका हम लोग जगह यूज़ करते हैं। अब हम लोग आते हैं 11 नंबर पे। ये है मिश्र धातु, इसका नाम है ड्यूराल्यूमिन। ड्यूराल्यूमिन, इसका यूज़ किस में होता है? प्रेशर कुकर, प्रेशर को झेलने में भैया, क्योंकि स्पेशल चीज़ से बना होगा तभी तो प्रेशर झेल पाएगा, वरना दग जाएगा, भम से चावल आपके मुंह पे लगेगा, भम से दहड़ी हवा में उड़ेगी, दीवार में चिपकेगी। ठीक है, तो प्रेशर कुकर और एरोप्लेन्स के जो पार्ट होते हैं, जो चाहे एरोप्लेन्स पैसेंजर हो चाहे फाइटर जेट हो, सबके पार्ट्स में इसका यूज़ होता है भैया। तो बहुत ही स्पेशल चीज़ है ड्यूराल्यूमिन। ठीक है, अब ये बनता कैसे है, किन किन चीज़ों को मिला के बनता है, तो पहले हम ट्रिक समझते हैं, उसके बाद उसी ट्रिक में ही आपको पता चल जाएगा। इसकी ट्रिक क्या है ये समझो। वायुयान में कैम ले जाना मना है, यात्रीगण प्लीज ध्यान दें। ठीक है, तो कैम से याद रखो, कैम से मतलब कैमरा वाला कैम। ठीक है, तो कैम से याद रखो, सी फॉर कॉपर, ए फॉर एल्युमिनियम, और एम जी फॉर मैग्नीशियम, और एम फॉर मैंगनीज। ठीक है, दो एम है, एक मैग्नीशियम एक मैंगनीज, एक मैग्नीशियम एक मैंगनीज, और सी से कॉपर, ए से एल्युमिनियम। तो कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज तीनों को मिलाकर आपका ये ड्यूराल्यूमिन तैयार होता है। और इससे होता क्या है, इसका लाइट वेट बनता है, बहुत हल्की धातु बनती है इससे, मिश्र धातु जो बनती है बहुत हल्की, और हाई स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ होती है इसकी। इस वजह से इसका यूज प्रेशर कुकर और एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा है 12 नंबर पे इलेक्ट्रम। ठीक है, तो इलेक्ट्रम क्या है? सोने और चांदी का प्राकृतिक रूप से, हम लोग बनाते नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से हम लोगों को मिलता है। ठीक है, नेचर में एलॉय, ये ऐसा एलॉय है जो हम लोग को बना बनाया मिलता है प्रकृति में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रम। इसके दर्शन करो पहले, कैन सी द इलेक्ट्रम, जय हो इलेक्ट्रम महाराज की। ठीक है, ये किससे बनता है? एजी अर्जेंटम, जिसको चांदी बोलते हैं, एयू सोना, औरम केमिस्ट्री लैंग्वेज उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है हल्का सा पीला भी होता है, और कभी कभार ये चमकदार पीला होता है, और कभी कभार ये हरा भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। हल्के हरे रंग का हो सकता है, पीला भी हो सकता है, चमकीला पीला भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि सोना और चांदी किस अनुपात में मिले हुए हैं। ठीक है, इसको हम लोग ग्रीन गोल्ड भी बोलते हैं, ये जरूर याद रखो। इलेक्ट्रम को क्या बोलते हैं? ग्रीन गोल्ड। इसका यूज किस में किया जाता है? पुराने सिक्कों में इसका यूज किया जाता था, आभूषण और बर्तन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, दर्शन आपने कर लिए। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? आपसे आप ये समझ लो, इसको याद रखने की ट्रिक है ए जी ए यू। ए जी आओ, कोई अगर प्यार से बोले ए जी आओ, ए यू से आओ, तो आपके बॉडी में क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, गुड गुड फील होगा ना। तो बस याद रखो, यहाँ से एजी, एजी किसको बोलते हैं? चांदी को। आओ, ए यू से औरम, सोना होता है, और इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रम। ठीक है, चलो बताओ, एजी को अर्जेंटम बोलते हैं
चांद और सोने को क्या बोलते हैं? ये एजी अर्जेंटम चांदी, और ऑरम एयू से सोना। इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर? 47। याद रखो, बहुत कीमती धातुएं हैं इसलिए इनका पता होना चाहिए। और इसका कितना होता है? 79, 47, और ये 79। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये हो गए। यहाँ पे एक मिस धातु मिस हो गई है जिसको हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, रोज एलॉय मेटल। ठीक है, रोज मिस धातु। ये कैसे बनता है? ये बनता है बिस्मथ 50% मिला लो, और थोड़ा सा शीशा मिला लो, लेड जिसको पीबी बोलते हैं, और टिन मिला लो। बिस्मथ, लेड और टिन तीनों को मिलाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? रोज मेटल मिलेगा। ठीक है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और इसको पिघलाकर क्या करते हैं? सोल्डरिंग टाँका लगाने में इसका यूज किया जाता है, और बहुत से जो सेफ्टी सिस्टम होते हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है। यूजेज जरूर याद रखो रोज मेटल का। ठीक है, और इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? इसको याद रखने की ट्रिक है, रोज से होगा गुलाब, रोज बिस्मत से बिस्तर पर लेटो, लेड और टी से टिन लेटो गुलाब लेकर। ऐसे बस थोड़ा सा याद रखो, याद रहेगा आपको। ठीक, ये डन हो गए आपके 12, 13, 14 समथिंग कुछ है मिश्र धातुएं, वो पूरी कवर हो गई। अब हम लोग देखेंगे फटाफट विदाउट एनी डिले प्रैक्टिस क्वेश्चंस। कितना याद हुआ आपको? प्रैक्टिस क्वेश्चन में बहुत तेजी से देखेंगे फटाफट। मिश्र धातु इसमें कौन सी नहीं है? सोल्डर तो है, आपने पढ़ा था। कांसा भी है, चांदी नहीं है, तो आंसर इज चांदी। चांदी तो प्योर मेटल है। आगे देख लो फटाफट यहाँ पे, पीतल मिश्र धातु कैसे बनी होती है? जल्दी बताओ। पीतल याद रखो पिताजी से, तो पिता, ता से तांबा और जी से जिंक, तांबा और जिंक आंसर सी नंबर। ये याद कर लो भैया फटाफट बताओ। टाँका, टाँका कैसे लिटा के लगाया जाता है? टाँका कैसे लगाया? लिटा के, ला से लिटा के, लेड और टा से टिन, लेड और टिन आंसर सी। ये देखो यहाँ पढ़ लो भैया, गन मेटल में कौन सी धातु उपस्थित नहीं होती है? गन मेटल मैंने बताया था जैकेट, जिंक, का से कॉपर और ट से टिन। तो इसमें क्या नहीं होता है? इसमें लोहा नहीं होता है भैया। ये तीनों होते हैं, लोहा नहीं होता है, तो आंसर इज डी। कौन सी धातु नहीं होती है? लोहा नहीं होती है। जर्मन सिल्वर के बारे में बताइए कैसे बना होता है? जर्मनी, नेताजी जर्मनी गए, नेताजी से याद रखो, नेता जी। ठीक है, तो निकिल, तांबा और जिंक, निकिल, तांबा और जिंक। ये अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे देख लो, ये भी कहाँ कहाँ किसको एग्जाम में आए हुए, यही इंपॉर्टेंस है इसकी। रोल्ड गोल्ड किसको बोलते हैं? ROLLD, रोल्ड नकली सोना कैसे बनता है? कॉपर और एल्युमिनियम को मिलाकर। पीतल में, वो तांबे में थोड़ा सा क्या मिला दो? एल्युमिनियम। आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि किस मिश्र धातु में तांबा और टिन होता है? तो आपको पता है बेल मेटल में होता है। कैसे मैंने बताया था? तांबे की घंटी टन टन बजाती है लड़की, तो तांबा और टन टन से टिन। ठीक है, तो आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नाइक्रोम मिश्र धातु में कौन कौन से मेटल होते हैं? किससे बना होता है? तो नाइक्रोम से याद रखो, नाई और क्रोम। नाई, ना से निकिल, ई से आयरन, क्रो से क्रोमियम, और म से क्रोम, मा से मैग्नीज। जहां भी है वहां टिक कर लेते हैं फटाफट। आंसर पहला वाला ही है यहाँ पे। ये देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया कि कौन सा मिश्र धातु सोने और चांदी का संयोजन होता है? प्राकृतिक रूप से किस रूप में, प्राकृतिक रूप से में मिलता है एक एलॉय जिसमें हमको मिलाना नहीं पड़ता है, हम लोग को प्रकृति में ही मिलता है सोने चांदी का मिक्सअप। ये होता है इलेक्ट्रम। ठीक है, जिसको बोलते हैं हरा सोना, ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? सोना और चांदी का संयोजन किसे होता है? इलेक्ट्रम के रूप में, ग्रीन गोल्ड। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा जाएगा? हीटर का तार। ठीक है, जो हीटर एलिमेंट होता है वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है, सिंपल। नाइक्रोम किससे बना होता है? एलॉय मेटल किसका है? निकल का, आई से आयरन का, क्रोमियम का, एम से मैंगनीज का। रट लो, चबा लो, खा लो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगे। दिस इज ऑल सेट अबाउट द मिश्र धातुएं, एलॉय मेटल्स के बारे में। सारे के सारे क्वेश्चंस, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन जाने वाले नहीं है। और मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कुछ कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में ही मैं ये वीडियो
डाल दूंगा, उसकी एक प्लेलिस्ट है मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, उसको आप फॉलो कर लें। अभी उसमें 7-8 वीडियो पड़ी हैं, ये 8वें या 9वें नंबर की वीडियो होगी उसमें। और एक मैं रोज 5 करंट अफेयर क्वेश्चन कवर करता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा प्लेलिस्ट। दोनों को आप देखिए, फॉलो करिए, आपकी एग्जाम की तैयारी धीरे 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 बिल्डअप होते चलेगा, वो पता नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन आपको डिसिप्लिन में रोज फॉलो करना है चीज़ों को, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।